हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया की, तो जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी बैकवर्ड था। मतलब बहुत ही अच्छे पोजीशन में नहीं था। बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डेवलप किया जाए। तो इसी के लिए पॉलिसी लाया गया, जिस पॉलिसी का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। ये पॉलिसी ना सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, बल्कि ये इंडिया का पहला इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला पॉलिसी था, ठीक है। इसी पॉलिसी में बताया गया कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है। इंडिया कैसा इकोनॉमी होगा? एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमी को बोलते हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस चलता है। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों मिल करके काम करेंगे। मतलब ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम करेगा या ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, बल्कि दोनों मिलकर काम करेगा। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कहा गया कि जो इंडिया होगा वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ हाइलाइट्स थे, कुछ बेसिक फीचर्स थे। वो क्या क्या फीचर्स हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, इंडिया विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्लियर है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। दूसरा है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज वर पुट अंडर द सेंट्रल लिस्ट सच एज कोल, पावर, रेलवे, सिविल अविलेंस, आर्म्स एंड एम्यूशंस, डिफेंस एक्सेट्रा। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर थे जिसे सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत डाला गया। मतलब उसको ऑपरेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे कोल फील्ड हो गया, पावर इंडस्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे ऐसे सेक्टर्स थे, ठीक है, जिसका ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। दूसरा दिया गया, सम ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, वर पुट अंडर द स्टेट लिस्ट सच एज पेपर, मेडिसिन्स, टेक्सटाइल, साइकिल्स, रिक्शा, टू व्हीलर्स एक्सेट्रा। मतलब कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जैसे साइकिल, टेक्सटाइल, मेडिसिन, पेपर हो गया, ठीक है। इन सारे इंडस्ट्रीज को स्टेट लिस्ट के अंडर डाला गया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड बचता है आपका, जो रेस्ट इंडस्ट्रीज हैं जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है या स्टेट लिस्ट में नहीं है, उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज बच गए वो सारे इंडस्ट्रीज ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे थे जो हजार्ड्स थे, केमिकल्स थे, या फिर जो क्या बोलते हैं उसे इम्यूशंस वगैरह हो गया, या फिर अगर आप कहें कि अगर कोई नुकसानदेह कमोडिटी है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है, तो उन सारे कमोडिटी में लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब 1948 लाया गया, उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया कि आफ्टर 10 ईयर्स इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फिर से रिव्यू होगा, ठीक है। मतलब 1948 में कहा गया कि 10 सालों के बाद, दैट इज 1958 में फिर से एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया जाएगा, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था इसमें अच्छा खासा सक्सेस मिला था इंडिया को, ठीक है। तो इसी के लिए इंडिया 10 साल के बाद नहीं बल्कि 8 साल के बाद ही, मतलब 1956 में ही एक दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन ले आया, ठीक है। तो 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो का सिर्फ बताना था 1948 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर डाउट है
तो कृपया करके कमेंट करें ताकि मैं फिर से दूसरा कोई वीडियो बना सकूं इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो कृपया करके कमेंट में रिकमेंड करें ताकि मैं उस वीडियो के बारे में बना सकूं। ठीक है, तो धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।